आपके लिए 2022 में राजस्थान बोर्ड में जो जो चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन आए थे, आज हम उन सब क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू करता हूं मैं, सन 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसकी तरफ हम एक बार रुख मोड़ लेते हैं अपना। और क्वेश्चन फर्स्ट था आपके पास में, विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्र बताएं, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन हमारे लिए इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक बताइए। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो पहले मैं इसका मात्रक निकाल देता हूं आपके सामने। सबसे पहले क्या याद करना है आपको, फाई याद करना है। फाई इक्वल टू होता है E इंटू ए। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फाई इक्वल टू होता है E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, आगे चलेंगे अपन, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है E होता है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड होती है न्यूटन अपॉन कूलम, स्पीड होती है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास किस तरह से यूनिट मिलेगी, क्या आपका ऑप्शन सही हो सकता है, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स इंटू कूलम स्क्वायर। देखें आपका ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक कर लेते हैं। सॉरी गलती होगी मेरे से, यहां से यहां आएगा कूलम इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं, मिल रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट मिल रहा है, इसको लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सेकंड नहीं मिल रहा है, माइनस में आ रहा है। ऑप्शन थर्ड भी माइनस में आ रहा है। ऑप्शन फोर, इसमें एन को ही माइनस में ले लिया है, एन के ऊपर माइनस में, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। सेकंड चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और क्या कहता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे पास यहां से, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। गतिमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र, गतिमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश वाला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें, दिमाग में सेट कर लें। गतिमान आवेश, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज से हमारे पास दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को अच्छे से याद कर लें। एक मिलता है साथ में चुंबकीय क्षेत्र, मैं इसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला और ये क्वेश्चन तो काफी बार रिपीट हुआ है। आप मेरे पुराने वाले वीडियो देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, मिलिकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद दे रखी है और आवेशित बूंद के बारे में बता रहा है। ये आवेशित बूंद पर कितना आवेश दे रखा है, Q दे रखा है, Q -6.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम पाया गया है। उस आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉन की संख्या इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बड़ा करता हूं तो देखने में आसानी हो जाएगी। इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट the charge found on the charge droplet was -6.4 into 10 to the power -19 coulomb. The write the number of electrons, n पूछ रहा है, सीधा सा n पूछ रहा है। क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाओ, Q इक्वल टू Ne। आपको क्या निकालना है, n निकालना है। क्या करेंगे, अब Q की वैल्यू पुट कर दो, -6.4 इंटू 10 टू द पावर -19। n आपको निकालना है, E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा अपने पास में, -6.4 अपॉन 1.6। n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू 4 आएगी, किसमें आएगी, माइनस में। n की वैल्यू या तो हमारे पास प्लस में होनी चाहिए या माइनस में होनी चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, n इक्वल टू -4। ये हमारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, 1 नंबर में आया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। एक है हमारे पास गाउस का नियम लिखिए। इस नियम के अनुप्रयोग में एक समान आवेशित अनंत समतल चादर कण समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। राइट गाउस लॉ यूजिंग दिस लॉ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंफिनिटी प्लेट सीट एट ए पॉइंट नियर टू द सीट। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं।
सबसे पहली बात तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक शीट के लिए निकालना है, तो मैंने शीट बनाया। इस शीट में मैंने चार्ज को इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहां मैंने इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सरफेस को गाउस के अकॉर्डिंग अंदर डाल दिया। इस वाली सरफेस के लिए डीए बाहर आएगा, इस वाली सरफेस के लिए डीए ऊपर आएगा, क्योंकि डीए जो होता है एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। इसके लिए डीए इस तरीके से आएगा। अब इस प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और यहां थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहां भी 0 डिग्री आएगी, बट थीटा की वैल्यू यहां जो आप ई वेक्टर लोगे तो थीटा बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ये सरफेस S1 S2 सरफेस S3। ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे लिख सकता हूं मैं। प्रूव करना है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले अपन चलते हैं गाउस लॉ से। फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा होता है Q अपॉन A। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा की वैल्यू जब Q की वैल्यू पुट करोगे तो Q इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इनटू A। तो जैसे ही Q की वैल्यू यहां पुट करोगे तो फाई इक्वल टू बनेगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। और चलते हैं फाई की तरफ। नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस निकलने वाला बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत का मतलब होता है कि निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना है? कुल फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डीए वेक्टर। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर तक चलते हैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से। तो फाई हमारा यहां बनता है फाई इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो 3 पार्ट में करना पड़ेगा। E डॉट डीए प्लस E डॉट डीए प्लस E डॉट डीए वेक्टर। इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में आ सकता है, वापस रिपीट हो सकता है। S1 S2 S3 फाई इक्वल टू, इसको ओपन करोगे तो बनेगा E डीए cos थीटा E डीए cos थीटा प्लस E डीए cos थीटा। इंटीग्रेशन लगा दें तो अब हमारे पास ये वाला है S1 S2 और S3। तो कितने बने भैया? S1 S2 और S3 3 बने। अब तीनों को निकालते हैं। S1 में देखें आप, S1 में आप देखोगे थीटा कितना है? थीटा कितना है S1 में? 0। S2 थीटा कितना है? 90 और S3 थीटा कितना है? 0 0 90 0। चलो शुरू करते हैं भैया। फाई इक्वल टू, तो यहां 0 पुट करोगे, थीटा कितना है? 0। थीटा कितना है? 90 डिग्री और थीटा कितना है? 0 डिग्री। आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या होगा। E डीए cos 0 कितना होता है? 1 प्लस cos 90 कितना होता है? 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो कितना आ जाएगा? E डीए। ठीक है, अब क्या करेंगे? E को बाहर निकालेंगे और डीए का इंटीग्रेशन करेंगे। प्लस 0 खत्म हो गया, E को बाहर निकालेंगे, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे। 5 को क्या आएगा? E A प्लस E A कितना आ जाएगा? 2EA। अब मेरे पास बताओ, मेरे पास कितनी वैल्यू आई फाई की? एक तो ये वाली वैल्यू आ गई फाई की और एक वैल्यू ये वाली आ गई। तो क्या करेंगे? दोनों कंपेयर कर देंगे, इस वाली को इस वाली को। तो फाई तो क्या बनेगा? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। तो भैया ए से क्या हो गया? कैंसिल। सिग्मा 2 नीचे भेजो, 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E। अरे हमारा यही तो टारगेट था, यही हमको लेकर आना था। इतना बड़ा डेरिवेशन आपको 3 मिनट में करके दे दिया मैंने। आप ध्यान से इसको समझें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। अब आते हैं 2013
2023 में क्या क्या आया था इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2023 में कौन कौन सी बातें हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्या क्वेश्चन आया था 2023 में? हाँ, एक क्वेश्चन था मुक्त आकाश या निर्वात में विद्युतशीलता का मान होगा। द ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम, मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, द एसआई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम इज। तो सीधा सा आंसर निकलेगा इसका। तो क्या होता है, ये पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। भैया एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? एप्सिलॉन होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं, कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये सही है। कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। मतलब ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इजी इजी। तुम सोचते हो ये तो आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन आ गया है बोर्ड एग्जाम में। और जब एग्जाम जब हमारा अच्छा होता है तो उस समय पता है क्या होता है, हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन अच्छे हो जाए, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि मजा आ गया, अब तो पेपर सारा अच्छा होगा। मैं ये चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरा टारगेट भी यही है, तुम्हारा टारगेट भी यही है, हम दोनों का टारगेट एक ही है कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आप तहे दिल से मुझे बोलोगे सर की वजह से हमारे नंबर अच्छे आए, नहीं मेरी वजह से नहीं आए, आपने खुद ने मेहनत की मेरे साथ लगकर, तब आपके नंबर अच्छे आए। और किसे देखते हैं क्या कहता है। देखो ये क्वेश्चन देखो वापस हमारे पास आ चुका है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक समान, अगर लाइफ में बहुत टंटे हैं तुम्हारे भी और हमारे भी, तो इसलिए आराम से पढ़ाई करें, सारी चीज छोड़ छाड़ दें। एग्जाम आपके बहुत नजदीक आ गए हैं, मैं आपसे वापस से कर रहा हूं, मन लगा के मेहनत करें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण, सर गोलीय खोल क्या है? ये गोलीय खोल है, इस पर चार्ज बाहर रहता है, चार्ज अंदर नहीं रहता बेटा। गोलीय खोल में सारा चार्ज बाहर रहता है। उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट। ये अंदर की बात कर रहा है, अंदर की बात करनी तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अंदर की बात कर रहा है। और अंदर आप बताओ कोई चार्ज है क्या? अंदर Q इक्वल टू कितना है? अंदर के लिए Q कितना है? 0। और E इक्वल टू क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से E कितना हो जाएगा? 0। इसे थोड़ा सा चीज बताता हूं मैं आपको जो आपके एग्जाम में काम आएगी। अंदर जब बात करता है कि Q कितना है, अंदर Q हिल रही है, देखो यार तुम बताओ, Q इक्वल टू 0। ऐसे कोई हिलता है क्या? इतना नहीं हिलना चाहिए, सर्दी का मौसम है, आपको पता ज्यादा हिलते ना फिर उठा के लोग ले जाते हैं। Q इक्वल टू कितना है? 0। अब आप मुझे बताएं फाई इक्वल टू कितना होता है गाउस के अकॉर्डिंग? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन। तो जब Q 0 है तो फाई कितना आएगा? 0। और जब फाई 0 आएगा तो हम क्या पढ़ते हैं? फाई इक्वल टू E डॉट dA क्लोज इंटीग्रेशन। अब जब फाई 0 है तो इन दोनों में से एक 0 होगा, एरिया 0 से होने से रहा, तो क्या 0 हो जाएगा? E की वैल्यू 0। यही हमारा आंसर है। और यही आपसे पूछ रहा है कि क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी डियर स्टूडेंट वैल्यू, क्या आएगी? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ अपन। एक क्वेश्चन और है बहुत इंपोर्टेंट। चलो क्वेश्चन है, एकल धनावेश Q ग्रेटर देन 0, ये बताया हुआ है मैंने। Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शानी है। Q इक्वल टू 0 के लिए, Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शानी है।
सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आता है कि Q जो है वो आपका बड़ा है किससे, Q बड़ा है किससे, 0 से। दैट मीन्स Q किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है डियर स्टूडेंट, बाहर होती है। ये डायग्राम बनेगा इसका, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ही बताया मैंने आपको। और अगर मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है, इस क्वेश्चन को चेंज कर देता है, ये क्वेश्चन में बोल देता कि Q लेस देन 0, इसका मतलब क्या होता है कि Q जो है वो 0 से छोटा है, तो क्या बनते हैं इसमें माइनस के लिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, हर चीज आपको तैयार करनी है टाइम टू टाइम। आ सकते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत द्विध्रुव, ये हमारा चैप्टर नंबर के कारण अक्ष पर अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट एट इट एक्सिस। देखो सवाल पढ़ो, ये बात कर रहा है अक्ष की, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। E इक्वल टू, मैंने बता रखा है E अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2kp अपॉन r क्यूब। याद कर लेना भैया, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सिस के लिए, क्या बोलते हैं, एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है 2kp अपॉन r क्यूब। चलो मैं नॉन एक्सिस का बता देता हूँ। E निरक्ष पे, निरक्ष मतलब नॉन एक्सिस, इक्वेटोरियल, ये आता है kp अपॉन r क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये वैल्यू पूछी थी बस, और कुछ नहीं पूछा। इसमें आप आराम से कर सकते हो, मुझे आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल या नॉन एक्सिस। तो नॉन एक्सिस पे याद रहेगा, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है 2kp अपॉन r क्यूब, और निरक्ष पे कितनी होती है kp अपॉन r क्यूब। अगले क्वेश्चन की तरफ मोड़ते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास में, ठीक है, जैसे कि बता रहा हूं आपको। और हमारे पास इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब 2024 में हमारे 22 में हमारे पास ये क्वेश्चन आए थे। 24 में पेपर बताऊंगा, चिंता मत करो आप, मैं आपको 24 का पेपर बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप साथ बने रहो, मैं आपको हर चैप्टर से बताऊंगा। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, हर चैप्टर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, बस वही याद करना, आपकी स्कोरिंग बहुत तगड़ी रहने वाली है। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आके लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी जरूर करें। कम से कम शेयर करोगे, आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच में ऐसी वीडियो जानी चाहिए, ताकि सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।